हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपकी यूपी पेट 2023 के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं और अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए और यूपी पेट की परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। हमारे चैनल पर आपको यूपी पेट से रिलेटेड हर प्रकार के सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आज हम आपको अपने इस वीडियो में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 14 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स करवा दिए हैं। आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन प्रैक्टिस सेट्स को देख लीजिए, क्योंकि ये जो आपकी पेट की परीक्षा में 5 नंबर की इंग्लिश आते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस ला रही हूँ उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पैसेज है, द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक for ideas when building their aeroplane. They studied birds. The act of copying from nature to address a design problem is not new, but over the last decade, the practice has moved from obscure scientific journals to the mainstream. The term biomimicry, popularized by American natural science writer Jamin Benius in the late 1990s, refer to innovation that takes their inspiration from flora and fauna. Biomimicry advocates argue that with 3.8 billion years of research and development, evolution has already solved many of the challenges humans now encounter. Although we often view naturals as something we mine for resources, biomimicry views nature as a mentor. From all around the globe, there are countless insects where natural sources have served as inspirational for invention that promise to transform every sector of society. One such insect occurred in 1941 when Swiss engineer George de Mestral was out hunting with his dog. One day when he noticed sticky burrs with their hundreds tiny hooks had attached themselves to his pants and his dog's fur. These were his inspiration for Velcor. ये आपका पैसेज है जो कि आपके राइट ब्रदर जिन्होंने एरोप्लेन का निर्माण किया था उनके ऊपर बेस्ड है। तो ये आपकी पैसेज की, चलिए मैं हिंदी बताती हूँ। आपका पैसेज है, द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव to look for ideas when building their aeroplane. They studied birds. राइट बंधुओं को अपना हवाई जहाज बनाते समय विचारों के लिए दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने पक्षियों का अध्ययन किया। The act of copying from nature to address a design problem is not new, but over the last decade the practice have moved from obscure scientific journals to the mainstream. किसी डिजाइन समस्या का समाधान करने के लिए प्रकृति से नकल करने का कार्य नया नहीं था, लेकिन पिछले दशक में यह प्रथा अस्पष्ट वैज्ञानिक पत्रिकाओं में मुख्य धारा में आ गई थी। द टर्म बायोमिमिक्री, पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचुरल साइंस राइटर जेमिनी Benius in the late 1990s, refer to innovation that takes their inspiration फ्रॉम फ्लोरा एंड फ्यूना। 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी प्राकृतिक विज्ञान लेखक जेमिनी बेनियस द्वारा लोकप्रिय बायोमिमिक्री शब्द उन नवाचारों को संदर्भित करता है जो वनस्पतियों और जीवों से प्रेरणा लेते हैं। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट विथ 3.8 billion years of research and development, evolution has already solved many of the challenges humans now encounter. बायोमिमिक्री के समर्थकों का तर्क है कि 3.8 बिलियन वर्षों के अनुसंधान और विकास के साथ विकास ने पहले ही मनुष्यों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान कर दिया है। Although we often natural as something we mine for resources, biomimicry views nature as a mentor. यद्यपि हम प्रकृति
को संसाधनों के रूप में देखते हैं। बायोमिमिक्री प्रकृति को एक संरक्षण के रूप में देखती है। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब देयर आर काउंटलेस इंसेक्ट्स वेयर नेचुरल रिसोर्सेज हैव served as inspiration for inventions that promise to transfer every sector of society। दुनिया भर में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां प्राकृतिक स्रोतों ने ऐसे आविष्कार के लिए प्रेरणा का काम किया है जो समाज के हर क्षेत्र में बदलाव करने का वादा करते हैं। One such insect occurring in 1940 instance occurring in 1914 when Swiss engineer George de Mastel was out hunting with his dog, and one day when he noticed sticky burrs with their hand tiny hooks had attached themselves to his pants and his dog's fur। ऐसा ही एक उदाहरण 1941 में हुआ जब स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रल एक दिन अपने कुत्ते के साथ शिकार कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि चिपचिपी गड़गड़ाहट उनके सैकड़ों छोटे हुक के साथ उनकी पैंट और कुत्ते के फर से चिपक गई थी। दीज वर हिज इंस्पिरेशन फॉर वेलक्रो। ये वेलक्रो के लिए उनकी प्रेरणा थी। तो ये आपका पैसेज है, इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरोप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाई। द एरोप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाई, राइट बंधुओं ने किससे इंस्पिरेशन लिया था? प्लांट्स, फ्लाइज, एनिमल्स, बर्ड्स। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्ड्स। क्या हो जाएगा? बर्ड्स आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन दैट। बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन दैट ट्रांसफॉर्म सोसाइटी आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स अराइज आउट ऑफ मेंस क्रिएटिविटी आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंजीनियरिंग। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ड एज अ। बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ड एज अ मेन फील्ड ऑफ आइडियाज, माइन ऑफ सोर्सेज, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मेंटर। बायोमिमिक्री नेचर को किस तरह के रूप में देखती है? तो बायोमिमिक्री नेचर को मेंटर के रूप में देखती है। किसके रूप में देखती है? मेंटर के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवेस्टिंग, ये आपका वर्ड है। क्या है? डेवेस्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन है टेरिबल, सेकंड ऑप्शन है कैजुअल, थर्ड ऑप्शन है अनएथनिकल, फोर्थ ऑप्शन है मोटिवेटेड। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेरिबल। क्या हो जाएगा? टेरिबल। इसका मतलब भी होता है डरावना। डेवेस्टेटिंग का मतलब क्या होता है? डरावना। और इसका मतलब भी क्या होता है? डरावना होता है। कैजुअल मतलब होता है दोस्तों आपका सामान्यतः। सामान्यतः। अनएथिकल का मतलब होता है अमान्य, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? अमान्य। और मोटिवेटेड का मतलब होता है, मोटिवेटेड का मतलब होता है एक प्रकार से प्रेरणा लेना या फिर क्या कहते हैं? प्रेरित होना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेरिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव एंटोनॉमी फॉर द फॉलोइंग। गिव एंटोनॉमी फॉर द फॉलोइंग। वर्ड है आपका डूबियस। फर्स्ट ऑप्शन सर्टेन, सेकंड ऑप्शन डोसाइल, थर्ड ऑप्शन डाउटफुल, फोर्थ ऑप्शन फेथफुल। तो देखिए डूबियस का मतलब क्या होता है? डूबियस का मतलब होता है शंका या फिर संदेह। शंका कह लीजिए, चाहे आप क्या कह दीजिए? संदेह। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। डोसाइल का मतलब होता है सज्जन। डाउटफुल का मतलब भी क्या होता है? संदेह। संदेह क्या होता है? संदेह। और फेथफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? वफादार। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो संदेह का विलोम या फिर संख्या का विलोम क्या हो जाएगा? निश्चित। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको एक पैसेज करवाया है। पैसेज में कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।